यार ये जो इंटरनेट के सो कॉल्ड गुरुज है ना, ये पर डे का 3,57,781 रुपए कमाते हैं, यानी कि 3,57,781 रुपीज पर डे। और ये जो अमाउंट है ये ज्यादा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इतना कमाने के बाद में भी दे आर सेलिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज, और सिर्फ नॉर्मली नहीं बेच रहे हैं कि भाई किसी को लेना है तो ले लो, दे आर सेलिंग वेरी वेरी अग्रेसिवली। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या जरूरत है इन लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज बेचने की, उस चीज के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा पाओ यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल। और उसी साथ में मैं आप लोग अवेयर भी करता हूं उन सब गलत चीजों के बारे में जो आपको नुकसान दे सकती है या जो आपके रास्ते में एक बाधा डाल सकती है। अगर आप लोग मेरे उस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ इन केस यू हैवंट। इस वीडियो की बात करें तो हम बात करने वाले हैं उन महारथियों के बारे में जो दिन का बहुत ज्यादा, दिन का लाखों में कमाते हैं। वो क्लेम भी करते हैं अपने सारे एड वाले वीडियोस में और बाकी वीडियोस में जो लोग यूज करते हैं अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, और उसके बाद में भी ये लोग अपना ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, उसके पहले कि मैं उन चीजों के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट, आउट ऑफ ऑल द सो कॉल्ड इंटरनेट गुरुज, इतना तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि काफी कम परसेंटेज होती है जो एक्चुअली में जेन्युइन होती है। मतलब मैंने कहीं पे आर्टिकल भी पढ़ा था कि लेस देन 3% ऑफ द टोटल इंटरनेट गुरुज आर एक्चुअली रियल। तो ये चीज डेफिनेटली ध्यान में रखना। दूसरा फैक्ट, नॉट एवरीवन कैन बी अ ग्रेट अफिलिएट मार्केटर या ड्रॉप शिपर या राइटर। सीधी सी बात है यार कि अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं फोटोग्राफी भी करता हूं तो आई कैन नॉट बी अ ग्रेट फोटोग्राफर, सो दैट परसेंटेज विल बी वेरी वेरी लेस। और ये भी बहुत ही ऑब्वियस बात है। और तीसरा फैक्ट, जितने भी लोग हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, राइटिंग सीख रहे हैं या कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, ये सालों की मेहनत के बाद में जेन्युइन वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो किसी दूसरे का कोर्स उठा के या से अपने वीडियो फॉर्मेट में बना के वो डाल देते हैं। मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये जो अपने पूरे इतने सालों के एक्सपीरियंस है, जो चीज सीखते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके पास में काफी सारी अच्छी नॉलेज तो होती है। हाँ जी, तो चलो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ये लोग दिन का 3,57,781 रुपए कमाते हैं, उसके बाद में भी ऑनलाइन कोर्सेज बेचने की इनको क्या जरूरत है, वो भी इतना इतना एग्रेसिवली। पहली बात तो आप ये समझ लो कि दे आर डेफिनेटली लाइंग अबाउट दिस इनकम पार्ट। अगर वो दिन का इतना लाखों कमा रहे होते तो वो डेफिनेटली ये कोर्सेज नहीं बेच रहे होते। प्लीज अंडरस्टैंड कि दिन का लाखों कमाने वाला इंसान 199, 299 या फिर 1999 या फिर 2999 वाले कोर्सेज बेचने में इतनी मगजमारी क्यों करेगा, एक बार सोच के देखना। ये जो फिगर यूज किए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को लगता है कि भाई अगर ये लाखों कमा रहा है तो मैं दिन का 1000 तो कमा ही सकता हूं। दूसरी चीज, जो ऑनलाइन कोर्सेज वाले जो लोग हैं ना, इनमें से मेजोरिटी ना वो फेक हैं, स्कैमर्स हैं। उन लोगों को खुद को कुछ नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ दूसरी जगह से कोई ना कोई चीज देखी या किसी और का वीडियो देखा, खुद में उस चीज को बोल के वीडियोस बनाए और उसका एक मॉड्यूल बनाया और अब उसको बेचने लग गए। ऑल दे नो इज हाउ टू रन एड्स। वो चीज उन्होंने सीखी है, डेफिनेटली दे आर मास्टर्स ऑफ इट। उसके लिए मैं डेफिनेटली इन लोगों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वो जो एक चीज है जो इनको अच्छे से आती है। कितना अच्छा होना कि इनके जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये अमेजिंग आर्ट सिखा दें, ताकि वो लोग भी यही चीज कर पाए इफ इन केस दे एक्चुअली वुड वांट टू इन द राइट वे। तीसरी चीज जो एक्चुअली में इज द मेन रीजन, जो जेन्युइन इंसान अपने कोर्सेज को बेच रहा है फेल होने के बाद में अफिलिएट मार्केटिंग में, ड्रॉप शिपिंग में या किसी और भी चीज में, तो उसके पीछे एक अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है शवल सेलर स्ट्रैटेजी, गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी। दो नाम से इसको नॉर्मली बोला जाता है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मैं अपने एमबीए के दिनों में जब मार्केटिंग की काफी सारी किताबें पढ़ी थी तो मैंने किसी एक किताब में इस स्ट्रैटेजी के बारे में डेफिनेटली पढ़ा था। तो अब जब रिसेंटली मुझे इस चीज के बारे में पता लगा तो वो वाली जो पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो ब्रशअप हो गए वापस से। देखो, अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करो ना स्ट्रैटेजी को, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो आप एक शवल सेलर हो। चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आपके फोन में जो कैमरा का जो सेंसर होता है, आपको पता है वो कौन सी कंपनी का है? कोई सा भी फोन हो, जो सेंसर है वो मोस्टली होगा सोनी का। तो यानी कि यहां पे सोनी है एक शवल सेलर, जो फोन की जो ब्रांड है उनकी जो एक प्रॉब्लम है कि भाई कैमरा का सेंसर हम खुद कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें तो इस चीज में महारत हासिल है ही नहीं। तो वो जो काम है वो शवल सेलर करता है सोनी, जो सेंसर्स को इन कंपनीज को बेचता है। वो सेंसर फोन में यूज होते हैं और आप तक पहुंचता है।
तो यहाँ पे सोनी ने जो स्ट्रैटेजी को यूज किया है वो है शवल सेलर स्ट्रैटेजी, यानी कि गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी। एक छोटा सा ना बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि इसको क्यों गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी या शवल सेलर स्ट्रैटेजी बोला जाता है। साल तो नहीं पता, पर 1900 सदी की स्टार्टिंग में जब क्या हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका में पता लगा था कि वहां पे काफी सारा गोल्ड है, तो उस चीज को ना बहुत सारी भीड़ जाती थी दूर दूर से कि भाई हमको वहां जाके खोदना है और हमको जाके सोना निकालना है ताकि हम पैसा कमा लेंगे। काफी सारे लोग अमीर भी हुए, पर वहां पे क्या हुआ कि लोग इतनी ज्यादा मात्रा में जाने लगे वहां पे कि काफी कम परसेंटेज थी जिन लोगों को एक्चुअली में गोल्ड मिलता था। अब उस रीजन की वजह से क्या होता था, काफी लोग तो जितने गरीब होते थे ना उससे भी ज्यादा गरीब होके वापस अपने घर लौटते थे, निराश लौटते थे। वहीं पे कुछ स्मार्ट जो लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई जो भी इंसान यहाँ पे माइनिंग के लिए आ रहा है उसको शवल की जरूरत जरूर होगी, यानी कि जिस चीज से खोदेगा इंसान उसको बूट्स की भी जरूरत होगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जिन जिन चीजों की जरूरत इन लोगों को हो सकती है माइन करने के लिए, मेजरली शवल, उन्होंने उसका बिजनेस करना स्टार्ट किया। वो लोग खुद जाके माइन नहीं करते थे, वो सिर्फ ये चीजें बेचते थे और उन्होंने यही चीजें बेच बेच के काफी करोड़ों अरबों पैसा कमा लिया। तो इसी रीजन से इस चीज को बोला जाता है शवल सेलर स्ट्रैटेजी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा बैकग्राउंड देना आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन सेक के लिए अच्छा रहेगा। चलो अब इसी स्ट्रैटेजी को ना हमारी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि रोहित नाम का एक बंदा एक अफिलिएट मार्केटर है। वो पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा है कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा लूं। उसने पैसा भी कमाया, पर वो इतना नहीं कमा पाया कि मतलब उसके लिए काफी हो, मतलब जो सपने हैं उनके लिए काफी हो। तो उसने क्या सोचा कि यार जो भी मेरे पास में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मैं एक कोर्स बनाता हूँ, एक वीडियो कोर्स बनाता हूँ और मैं उस चीज़ को बेचूंगा, आगे लोगों को ऐड करूंगा। तो उसने कोर्स बनाया, पूरा बनाने के बाद में उसने उस चीज़ को प्रमोट किया एड्स के थ्रू, जो आप लोगों तक पहुंचे। अब क्यों उसने ऐसा क्यों किया वो एक बार समझ लेते हैं। अब ये सोच के देखिए कि हम में से काफ़ी सारे लोग आर लुकिंग फॉर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। जब हमको ऐसा कोई रैंडम कोर्स दिखता है जहां पे रोहित बोल रहा है कि भाई मैंने इतने सालों की मेहनत के बाद में मैं पिछले 3 साल से हर एक दिन 3 लाख के ऊपर कमा रहा हूं, मेरे पास में ये अमेजिंग कार है, मेरे पास में ये अमेजिंग बंगला है, मेरे पास में ये है, आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है, ये है, वो है, आप लोगों को हो जाता है लालच। आप सोचते हैं कि यार अगर ये इतना कमा सकता है तो मैं उसका 1% तो डेफिनेटली कमा सकता हूं, एंड देन यू बाय इट। तो इस रीजन की वजह से जो कहीं ना कहीं मार्केट में वो है ना कि भाई लोगों को पैसा कमाना है, इज द प्रॉब्लम। जो सॉल्व कौन कर रहा है, एक शवल सेलर जैसा कि रोहित। तो यही एक वो रीजन है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम लोग दिखते हैं ऑनलाइन चीजें अपने जो कोर्स हैं उनको बेचते हुए। मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं और इतना ध्यान रखना कि मोर देन 95% उस आर्टिकल के हिसाब से 97% के आसपास लोग फेक हैं, स्कैमर्स हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको काम नहीं आने वाली है। वो सिर्फ एक रैंडम बंडल बना के जो आप लोगों को कहीं ना ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा कि भाई इसने इतना कर लिया मैं भी कर लूंगा, एंड देन दे डू इट। सो प्लीज इतना ध्यान रखना कि अगर आप किसी का कोर्स खरीदते भी हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि आप लोग कैसे एक्चुअली में एक राइट कोर्स ढूंढ सकते हैं, तो आप लोग को प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, आप लोगों को रिव्यूज देखने होंगे। जिस रिव्यू में अफिलिएट लिंक शेयर किया गया है वो 99% कहीं ना कहीं फेक होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, कहीं ना कहीं खुद के फायदे के लिए होता है। ऐसे रिव्यूज ढूंढिए जो कहीं ना कहीं एकदम जेन्युइन आपको लगते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे भी छोटा सा भी झोल है तो उस वाले अफिलिएट मार्केटर को, ड्रॉप शिपर को, राइटर को, जो भी ऑनलाइन कोर्स है उसको स्किप कर दीजिए, दूसरे की तरफ जाइए। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में ये चीज कर रहे हैं। अगर आपको राइट एडवाइस, राइट इंसान मिल जाता है, रियली ग्रेट। वैसे फ्री में भी आपके पास में काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इफ इन केस यू एक्चुअली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, यू कैन डू दैट एज वेल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है, कुछ नया सीखा, तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा। उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो करना बाकी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हस्टिंग।